रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगीता को अपनी पांचों बहुओं के आने से खुशी थी। संगीता का ये मानना था कि उसकी पांचों बहुएं जो हैं वो पूरे घर को अच्छे से संभाल लेंगी और बहुओं के आने से घर में रौनक भी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि संगीता की 3 बहुएं पढ़ाकू हैं और 2 बहुएं अनपढ़ हैं, जिनमें इसी बात को लेकर आए दिन कोई न कोई तमाशा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन संगीता की बड़ी बहू प्रीति अपनी बुक की तलाश कर रही थी। तभी वहाँ संगीता के तीसरे नंबर की बहू भूमि हाथ में बुक लिए आती है और बोलती है, अरे ओ प्रीति दीदी, ये आपकी किताब ना यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, थोड़ा संभाल कर रखिए ना। हम कल बाकी के कूड़े के साथ इन्हें भी फेंक देते। तुम पागल हो, मैंने बुक यहीं रखी थी तो कूड़े के पास कैसे जा सकती है? तुम ना पागल मत बनाओ। अच्छा जी, हम पागल बना रही हैं आपको? लोग कर लो बात। आपको तो हमारा वो अंग्रेजी में का बोलते हैं, थांकू करना चाहिए, और आप है कि खुले सांड की तरह हम पर ही चिल्ला रही हैं। कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हो तुम? अरे थोड़ा तो सोचकर बोलो। हमेशा क्या ये जाहिर करना जरूरी है कि तुम अनपढ़ ही हो? कितना समझाया है कि थोड़ा सलीके से बात किया करो। ओ दीदी, आपको भी कितनी बार समझाया है कि हमको अनपढ़ मत बोला करिए बार बार, वरना तो हम भी आपको उल्टी सीधी सारी गिनती याद दिला देंगी, बुझी कि नहीं? तुम मुझे धमकी दे रही हो? पता है ना किसी को धमकी देना क्या होता है? नहीं, हमको बकवास चीजों को जानने की इच्छा भी नहीं है। आप ही जानिए, बड़ी आई हमें अनपढ़ बोलने वाली। अंग्रेजी के 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को प्रधानमंत्री समझ रही है, बोर्डम कहीं की। मुझे बोर्डम बोला? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि अंग्रेजी होती क्या चीज है। दोनों में इसी बात को लेकर काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है और दोनों की आवाज बाहर तक जाने लगती है। ये सुनकर वहाँ संगीता आ जाती है और दोनों को बहस करते देख संगीता बोलती है, तुम दोनों इतनी जोर जोर से लड़ाई क्यों कर रही हो? अरे बाहर तक आवाज जा रही है, आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे हैं तुम लोगों के बारे में, और तुम लोग क्यों लड़ रही हो? माँ जी, आप ना मुझे बोलने से अच्छा है भूमि को बोलो। खुद तो अनपढ़ है और कोई इसे अनपढ़ बोल दे तो ऐसे भड़कती है मानो पता नहीं कौन सी पढ़ाई की हो इसने। माँ जी, आप ही बताइए, अब हमने प्रीति दीदी की किताब लौटा दी तो कौन सा पाप कर दिए? ये है कि पागल कुत्ते की तरह भौंके ही जा रही हैं हम पर। बस करो तुम दोनों, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम इतनी लड़ाई कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोला होगा तुम दोनों ने एक दूसरे को। अभी जाओ और दोनों काम करो अपना अपना। संगीता दोनों को चुप करवा कर वहाँ से भेज देती है और थोड़ी देर तक घर में शांति रहती है। लेकिन ये शांति सच में ही थोड़ी देर के लिए रहती है, क्योंकि यहाँ संगीता ने चैन की सांस ली ही होती है कि वहाँ संगीता की चौथी बहू नेहा और 5वीं बहू पिंकी की बहस शुरू हो जाती है। और उन दोनों की बहस तो और भी ज्यादा बड़ी थी। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। संगीता की दूसरी बहू विधि भी आ जाती है और विधि बोलती है, तुम दोनों किस बात के लिए इतना झगड़ा कर रही हो, जरा बताओ तो। मैंने बस इतना ही बोला पिंकी को कि तुमसे ये गुना भाग नहीं होगा, दो मैं राशन की लिस्ट बना देती हूँ। ये इतनी लड़ाई करने की बात तो नहीं थी। आपकी किताबों को आग लगा देंगे, हमको अनपढ़ बोलती हो ना। बस हाँ, बहुत हो गया। तुम दोनों को एक तो हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं और ये नॉनसेंस करके हमें ही डरा रही हो। प्रीति दीदी, आप कुछ बोलोगी या मैं समझाऊं अच्छे से? समझना तो अब तुम तीनों को पड़ेगा। 4 किताबें तो हम भी पढ़ ले, लेकिन पागल लोगों की तरह हम नहीं करते। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ लिया पढ़कर। और नहीं तो क्या, ये तीनों भी तो हमारे साथ इसी घर में ही है ना, और तो और रसोई में भी खाना बनाना पड़ता है। अब हमने इनकी तरह पढ़ाई लिखाई करके अपना समय तो बर्बाद नहीं किया ना। जिसको एक अक्षर पढ़ने ना आता हो ना, वो यही बोल सकता है कि पढ़ाई में समय बर्बाद करने से बच गया। लेकिन असल बात तो ये है कि तुम अनपढ़ लोगों की बस की बात ही नहीं पढ़ना लिखना। अच्छा, तो तुम्हारे बस की क्या बात है, वो भी बता दो ना हमें। अरे अभी कुछ गीत गाना गाने को बोल दिया ना, सारी की सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। हम बोल रहे हैं, हमारे मुँह मत ही लगे, वही अच्छा होगा। बार बार पढ़ाई का ज्ञान कहीं और ही जा कर दो। यहाँ हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं है ज्ञान में देने के लिए। अरे नालायको, बस भी करो। किसी को मैं दिख नहीं रही हूँ या तुम लोग जानबूझकर मुझे देखना नहीं चाहते हो? माँ जी, आप ना इन तीनों पढ़ाकू बहुओं को अपने हिसाब से समझा दो, वरना हम समझाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी सबको।
अरे जाओ ना, डरते नहीं है तुम दोनों अनपढ़ लोगों से। इंग्लिश में एक शब्द बोल देंगे ना, यही ढेर हो जाओगी दोनों। फिर बोलती रहना कि माँ जी आपने क्यों नहीं कहा इन्हें। तुम पांचू से बोल रही हूँ, यही बस कर जाओ। कहीं मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो तुम पांचू को घर से सीधा बाहर कर दूंगी, फिर करते रहना जो मन में हो। माँ जी लेकिन अभी भी समझ नहीं आया लगता है, समझाऊं क्या मैं अच्छे से? संगीता की धमकी से पांचों शांत हो जाती हैं, लेकिन बस उस समय के लिए। लेकिन संगीता भी अपनी ही बहुओं को घर से नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए कभी धमकी देकर तो कभी प्यार से समझाकर अपने घर के कलेश को कम करने में लगी रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल गए, लेकिन कोई भी बहू सुधरने को तैयार नहीं होती है। कुछ दिनों बाद संगीता अपनी पांचों बहुओं के पास जाती है और बोलती है, आज तुम्हारी बुआ घर आने वाली है, तो पांचों ना कोई लड़ाई झगड़ा करना और ना ही कुछ ऐसी हरकत करना जिससे मुझे सुनने को मिल जाए। अच्छा सा खाना बना दो अब। माँ जी मैं अभी बिजी हूँ थोड़ा, मुझे पढ़ाई करनी है, आप इन सबको बोल दो। माँ जी मैं भी पढ़ाई ही कर रही हूँ, मैं भी खाना नहीं बना सकती हूँ। माँ जी आज तो मुझे अपना जरूरी चैप्टर खत्म करना है। ये दोनों है ना, आप इन्हें बोल दो, वैसे भी इन्हें कहाँ पढ़ाई लिखाई करनी है, आप इन्हें ही बोल दो। पगला गई हो का? हम काहे सब काम करें? हम भी नहीं करेंगे कुछ काम, आप सबको काम करने को बोलो। और नहीं तो क्या, हम ही क्यों अकेले सारा काम करें? आप सबको बोलो तभी हम काम करेंगे, वरना नहीं। रहने दो, तुम लोगों को मैं समझाने लगी तो मेहमान आकर चले भी जाएंगे, लेकिन ये बहस खत्म नहीं होगी। मैं खुद ही खाना बना लूंगी, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो और तुम दोनों लड़ाई करो। संगीता फिर अपनी बहुओं के आगे शांत पड़ जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद संगीता के घर एक कुरियर वाला आता है और वो भूमि से बोलता है, मैडम यहाँ पर ये ऑर्डर भेजने के लिए बोला गया था, ये लीजिए। और हाँ, आपको पेमेंट भी करनी है पूरे 10,000 की। इतनी पेमेंट? लेकिन क्यों? मैडम ऑर्डर के लिए करनी है। कुरियर वाला और भूमि बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पिंकी भी आ जाती है। क्या हुआ? ये कौन है भूमि दीदी? वो सामान देने आए हैं, पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो पैसे दो और भगाओ इन्हें। भूमि और पिंकी आपस में बात करके कुरियर वाले को पैसे दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नेहा और प्रीति आ जाती हैं और ये सब देखकर नेहा बोलती है, अरे ऐसे कैसे पैसे दे रही हो? कोई भी पागल बनाकर चला जाएगा ऐसे तो। और भाई साहब आप कहाँ से आए हो? और ये बताओ कि कहाँ से आया है कुरियर? वो मैडम। कुरियर वाला वहाँ से भाग जाता है। इतने में भूमि पिंकी दोनों अंदर आते हैं। तभी बाकी की 3 बहुएं बोलती हैं, ये समझदारी करना जरूरी है। हाँ अगर वो पैसे ले लेता तो तुम पागल बन जाते। हमें नहीं पता था कि वो धोखेबाज है, हम तो बस कुरियर वाला ही समझ रहे थे। देखो हम भी तुम्हारी तरह उसकी बातों में आ जाते, तब क्या होता? मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आप सही बोल रही हो, हमारी ही गलती है, आप हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकती हो ना। ये सब संगीता देख लेती है और उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो बहुएं आपस में लड़ाई करती रहती थी वो एक दूसरे की मदद भी कर रही थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।